सभी को प्रेज द लॉर्ड, मेरी ओर से जय मसीह। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी परमेश्वर की दया से बहुत अच्छी हूँ और उसके वचन के अनुसार मैं जीवित पाई जाती हूँ। जैसे उसने एक वचन में कहा है, तू मरेगी नहीं वरन मेरे नाम के लिए तू जिएगी और बड़े बड़े कामों को करेगी। सच में उसका वचन एक दिन जरूर पूरा होगा। वो एक जैसे वचन में कहता है, वो कोई भी हमसे वादा करते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं। एक सॉन्ग में भी ऐसा है, पर अभी नहीं। हम अभी वचन के बारे में कुछ सुनेंगे कि वचन में कैसे। उससे पहले एक मतलब मैं बहुत, जब मैं शायद 7-8 क्लास में थी तब एक अभी गुड फ्राइडे और ईस्टर अभी मतलब सीजन था, तो अभी तो चला गया। तो मैं जब उस समय 7-8 स्टैंडर्ड में थी, तो हम लोग उस समय प्रभु में उतने स्ट्रांग तो नहीं थी, पर हम लोग प्रभु के लिए बहुत दौड़ने वाले थे। अपने जवानी के समय से ही हमने प्रभु को, मतलब बचपन से तो नहीं, पर जैसे होश संभाला किसी के थ्रू हम प्रभु के बारे में हम जान पाए। उनका बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके वजह से हम आज, मैं प्रभु को जान पाई, मैं उद्धार पाई। सच्चा मसीह कौन है, हमारा उद्धार करता क्या कौन है, ईश्वर कौन है, सच्चा मतलब हमें उद्धार करने की सामर्थ किसके पास है, ये सब बातों को मैं जान पाई। और मेरी आत्मा को, अगर मैं संसारी अभिलाषा में खोई रहूँगी तो मेरा जीवन क्या होगा। मेरे मरने, यहाँ शरीर का अभिलाषा तो मतलब अभी तो ज़िंदगी मेरा ख़त्म हो जाएगा, पर मरने के बाद मेरा क्या होगा, ये सब अगर वो मेरी बहनें मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो आज मैं प्रभु को नहीं जानती। मैं ब्लेस करती हूँ, परमेश्वर उन बहनों को बहुत आशीष करे, बहुत ऊँचा ले जाए, ऐसे ऐसे जगह पे खड़े करे, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे जहाँ की उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे जगह में उन्हें परमेश्वर रखे कि वो बड़े बड़े काम करे, उनके हर एक चीज़ों में परमेश्वर ब्लेस करे, उनके फैमिली में ब्लेस करे। मैं दिल से हमेशा दुआ करती हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं की वजह से प्रभु के करीब इतना आ पाई, नहीं तो मैं आज परमेश्वर से बहुत दूर रहती। वक्त खत्म होने से पहले मैं वो बात बताना चाहती हूँ। जब मैं वही 8-9 स्टैंडर्ड में थी, तो हम लोग ट्रैक्स बांटने के लिए जाते थे इधर उधर, कुछ पम्पलेट लेके यहाँ वहाँ जाया करते थे उस समय। और उस समय हमारा कुछ रॉक शो चल रहा था, मतलब हमारे कलीसिया की तरफ से ही कोई आए थे तो बोले कि रॉक शो चल रहा है, जेम्स स्ट्रॉन्ग करके था उनका। तो हम उनके थ्रू ही ये कंडक्ट किया गया था। तो हम लोग उस चीज़ को सबको बांटने के लिए गए थे। वो ईस्टर का ही समय था, गुड फ्राइडे या ईस्टर का ही समय था, जिस दिन लोग कब्र में जाके फूल चढ़ाते हैं सुबह सुबह। हम लोग भोर में सुबह 2-3 बजे उठ के ही वहाँ, मैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं गई थी, पहली बार मैं गई थी। तो मैं वहाँ गई, हम लोग कब्र के बाहर खड़े हुए थे, जहाँ मैं झारखंड से हूँ और झारखंड में ही मैं गई थी। यहाँ हमारे आसपास के कब्रिस्तान में गई हुई थी, हर जगह जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। तो उस दिन ज़्यादा पॉपुलेशन था। मैं देखी कि और दिन पॉपुलेशन नहीं होता है, पर उस दिन एक आश्चर्य चीज़ों को भी देखने के लिए मिला मुझे कि लोग कभी नहीं आते हैं वहाँ पे फूल चढ़ाने या माला पहनाने, पर उस दिन सारे लोग जाते हैं दूर दूर से, हर एक लोग अपने वहाँ पे जाके फूल चढ़ाते हैं। मैंने एक चीज़ को नोटिस किया, मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे लड़का लड़की, खास करके यंग लोग वहाँ आए हुए थे। इसलिए हम लोग वहाँ गए थे कि यंग लोग को हम वो पम्पलेट दे सके, ताकि वो रॉक शो में, जो जीसस सॉन्ग का जो रॉक शो चल रहा था, तो वो वहाँ आके परमेश्वर के बारे में सुन सके, उनका उद्धार हो, मसीह को जान सके। इस वजह से हम लोग वहाँ गए हुए थे। तो मैंने एक चीज़ वहाँ नोटिस किया, वहाँ कब्रिस्तान था, वहाँ सारे लोग शोक, कब्रिस्तान तो शोक मनाने का मतलब जगह रहता है, जो भी दुखी होने का, जो भी कुछ भी, या खुशी कुछ भी होता है। पर मैंने देखा एक लड़की को, मैंने देखा एक लड़की नहीं, बहुत सारी लड़कियाँ थी, इतने शॉर्ट्स कपड़े पहने थे उसने, इतने शॉर्ट्स, मुझे लगता है कि हम लोग अंदर का कपड़ा भी जो पहनते हैं वैसा कपड़ा वो पहनी हुई थी, बिकनी के टाइप से पहनी हुई थी, और उसका मिनी स्कर्ट था। तो मैं कह रही थी, प्रभु ये क्या स्थान है जो ऐसे कपड़ों को ये पहन, ऐसे कपड़े यहाँ पहन के आएंगे तो ऐसा जो जिंदा है वो तो देख ही रहे, उनका आँख तो बड़ा बड़ा फट के निकल ही रहा है प्रभु, पर जो मरे हुए हैं, कब्र में पड़े हुए हैं, मुर्दे भी जी उठेंगे इनके कपड़े को, पहनावा को देख के। तो सच में लोग कितने मजाक बनाते हैं ऐसे चीज़ों को, जहाँ पे जो ऐसा चीज़ों को, मैं उस समय तो मुझे उतना इस बारे में पता नहीं था, पर मैं सोच रही थी कि ऐसे कपड़े पहन के यहाँ आना क्या शोभा देता है क्या। मैं वही सोच रही थी कि आज तो जो जिंदा है वो तो मर ही जाएंगे इनका ड्रेसअप देख के, पर जो मरे हैं वो कब्र से निकल जाएंगे, ऐसा मैं उन्हें देख के ऐसा सोच रही थी। वो मेरा मुद्दा नहीं है, बस यही कहना। बस मैं उस समय तो मुझे उतना पता नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ये क्या होता है, पर अब मैं जान गई हूँ कि हमारा परमेश्वर मरा नहीं, वो जिंदा है। हमें कब्र में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वचन में भी प्रमाण किया हुआ है। जैसे कि अगर हम देखते हैं, बहुत सारे लोग आज कब्र में जाते हैं, अपने पुरखाओं लोग का कब्र को लिपा पोती करते हैं, जो भी करते हैं। मेरा कहना ये है, अगर उन्हें आप सही समय, जिंदा जीवित रहने के समय में अगर आज परमेश्वर के बारे में बताए रहते, तो आज हमें वहाँ पे फूल माला जाके चढ़ाना नहीं पड़ता, क्योंकि आज वो हमारे साथ अनंत काल में रहते हैं। हम लोग आनंद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। आने वाले दिन में मैं भी चाहती हूँ कि मैं जाऊँगी जरूर, मैं परमेश्वर के राज में जरूर जाऊंगी, और मैं परमेश्वर की आराधना करूंगी। मैं स्वर्ग जाने का वो बात नहीं है, मैं अपने साथ साथ बहुतों को लेके जाऊंगी, हजार करोड़ों लोगों को लेके जाऊंगी, विशेष करके जवान लोगों को तो मैं ज़्यादा लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने मुझे जो वायदा दिया है, जो उसने जो कहा है वो पूरा करेगा। उसने कहा है मैं तुझे लाखों के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो वो जरूर करेगा। आइए हम देखेंगे छोटे से वचन के द्वारा कि आज लोग जो ये ईस्टर मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, ये क्यों मनाते हैं, और ये परमेश्वर इसको सच में बोलता है मनाने के लिए या नहीं बोलता है। मैंने कोई बाइबल क्लास नहीं किया है, बस मैं वचन जस्ट पढ़ती हूँ। मैं परमेश्वर की प्रेमिका हूँ, मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपकी भी आत्मिक आंखें खुले, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आंख हैं जो बंद पड़ी हुई है। आज बहुत सारी आंख तो रहती है पर देखते नहीं है। वचन में तो साफ साफ लिखा हुआ है, तो भी लोग नहीं समझते हैं, और उन दिनों को जाके त्योहार के तौर पर मनाते हैं। कहीं पर ऐसा बात नहीं लिखा होता। आइए हम देखते हैं।
हम लोग निकालेंगे मार्कुस का सुसमाचार, हम लोग निकालेंगे उसका अध्याय पढ़ेंगे 16 जो कि 16 में मैं 1 से आपके लिए पढ़ूंगी। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था तब कब्र गई। देखते हैं कि मरियम मगदलिनी और जो याकूब की माता जो थी वो 2 जन थी, वो यीशु मसीह के कब्र में जो वस्त्र था सुगंधित वस्त्र मोल लेके खरीद के लेके गई थी कि उन लोगों को लगा कि वो जाके उन्हें ओढ़ा देगी या कुछ भी ऐसे करके गई उनसे उनके कब्र के पास वो दोनों जाके जाके वहाँ पे सोची कि वो वहाँ पे जाएंगी और वो गए ही थी। 2 में लिखा है सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र आई और आपस में कहती थी हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जैसे यीशु मसीह को वहाँ पे जो थे अगर हम पढ़ेंगे कि जो यीशु मसीह का जो एक चेला अपने आप को कहते थे वो यीशु मसीह का डेड बॉडी को लेके आते हैं, वो अपने जो कब्र रहता है जो खरीद के रखता है उस पर वो यीशु मसीह को रखते हैं और वो जाती है और वो लोग बात विचार करती है कि वो तो इतना बड़ा विशाल पत्थर है उनको हम ढकेलने भी नहीं पाएंगे, कैसे हम दोनों करेंगे बोल के बात विचार कर ही रही थी। तो 4 में हम देखेंगे जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, पहले से ही गुफा का जो पत्थर था वो खुला हुआ है दरवाजा, मतलब उनको सरकाने का भी जरूरत नहीं आ रहा, वो लोग देखते रहेंगे कि वो तो पहले से खुला हुआ है बोल के। आगे हम 5 में देखेंगे कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा चकित मत हो। उन्हें एक श्वेत वस्त्र पहने हुए जब वो जो यीशु मसीह का कब्र था वो गुफा जो था पहले के जमाने में गुफा की तरह होता था, वो गई तो देखिए पत्थर लुढ़का उसके अंदर गई तो देखिए एक श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा हुआ था दाहिनी ओर बैठा देखा और चकित हुई। और उसने उससे कहा चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, ऐसा करके उससे क्वेश्चन पूछने लगा। वह और उसने कहा वह तो जी उठा है और यहाँ नहीं है, देखो वही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था जो उसे कब्र पे लाया था। उसने कहा देखो यहाँ लाया था पर वो यहाँ नहीं है, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा जैसा उसने तुमसे पहले जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वहीं उसे देखोगे। मतलब वो उनको कहता है जो उनको दिखाई दिया जो वाइट वस्त्र पहने हुए था, उसे कहते हैं मरियम मगदलिनी से और मरियम से जो याकूब की माता थी उसे कहते हैं कि जाओ तुम उनके चेलों से कहो कि उनको उससे पहले यीशु मसीह वहाँ रहेंगे और उनसे मिलने के लिए उनको बोलने के लिए उनको संदेश भेजने के लिए उन दोनों को बोलता है। और वो क्या 8 में कहते हैं और वे निकल कर कब्र में भागी, कब्र से भागी, तुरंत कब्र से भागी डर के मारे। मतलब उन्होंने सोचा कि हमने किसको देख लिया, भूत को देख लिया या किसको देख लिया, कोई भी डरेगा, यहाँ होंगे या आप होंगे, कोई भी हम लोग ऐसे चीज़ों को देखेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग डर जाएंगे। तो वैसे ही वो दोनों एकदम थर 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 कांपने लगी। कैसे अगर आप भी हम इमेजिन करते कोई हॉरर मूवी पहले अगर हम देखते थे, अब तो नहीं देखते हैं, तो हम लोग कितने कांपते थे, हिलते थे, एकदम वॉशरूम तक नहीं जाते थे, एक रूम में सोना भी नहीं चाहते थे हम लोग, सब कुछ एक रूम में चिपक के सोते थे डर से। वैसे ही वो दोनों एक दूसरे से थर 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 कांपने लगी और वो कांपने लगी और उनको पूरा भय से छा गया और उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं कही क्योंकि वह डरती थी, वो चली गई। और 9 में देखेंगे सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहल मरियम मगदलिनी को जिसमें उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी उसे दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया? मरियम मगदलिनी को सबसे पहले दिखाई दिया। कौन दिखाई दिया? प्रभु यीशु मसीह उनको दिखाई दिए। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले किसको दिखाई दिया? मरियम मगदलिनी जो बहुत पाप करते हुए पकड़ाई गई थी, जो लोगों ने उन्हें वो जो 7 आत्माओं से दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। सॉरी, वो मरियम मगदलिनी जो जब यीशु मसीह से कुएं में सोते में जाके जब उनसे बात करते वो मरियम, बहुत सारी मरियम मगदलिनी है इसलिए कई बार कन्फ्यूजन होता है। तो वो जो मरियम मगदलिनी जो जिसका कोई पति नहीं था, परमेश्वर से उस कुएं में जब वो पानी भरने जाती है तो यीशु मसीह उससे बातें करता है, वो वाली मरियम मगदलिनी के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि परमेश्वर उनको दिखाई दिया सबसे पहले, यीशु मसीह उसको दिखाई दिया। और उसे 10 में कहता उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया और यह सुनकर कि वह जीवित हैं और उसे देखा और प्रतीति ना की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो वहाँ गए थे किसको ढूंढने? यीशु मसीह को ढूंढने के लिए गए थे। कौन गए थे? मरियम मगदलिनी गई थी और याकूब की माता। पर वहाँ पे जो दूत थे उनको दिखाई दिया, उसने कहा यहाँ तो यीशु मसीह है ही नहीं, आप किसको ढूंढते हैं? वो तो मरे में से जी उठा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3 में। वो आपस में कह ही रही थी कि कब्र में कौन पत्थर लुढ़काएगा। और जब 4 में वहाँ पे देखते हैं जब उन्होंने आंख उठाई तो क्या देखा? पत्थर लुढ़का हुआ है और वह बहुत ही बड़ा है। और 5 में कहता है कि वह भीतर जाकर वहाँ जवान को श्वेत पहने हुए ये देख ही रहे थे, सब कुछ हो ही रहा था और उसने उसे कहा तुम किसे ढूंढती हो? यहाँ तो कोई मरा हुआ है ही नहीं, वो तो मुर्दों में से जी उठा है। तो आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज आप कब्र में जाते हैं, आप किसकी आराधना करते हैं? हमारा यीशु मसीह हमारा जो है वो तो जी उठा है, तो आज किसको आप ढूंढते हैं? वो आज हमारा यीशु मसीह को आप कितने बार सूली पर चढ़ाते हैं? वो परमेश्वर हमारा एक बार सूली पर चढ़ा और हमारे लिए अपने प्राण को त्याग दिया और वो तीसरे दिन बाद जी उठा। तो आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज हम इन संसारिक अभिलाषाओं जो चलती है इससे बाहर निकले, जो आपको परमेश्वर जो कहा है आप उनको माने। ये परमेश्वर ने तो ये कहा ही नहीं है कि आप मेरी याद में मेरे कब्र में जाए, मैं फूल माला चढ़ाए। ऐसे करने से क्या वो जिंदा होंगे? नहीं। हमारा यीशु मसीह प्रिय जी उठे हैं। अगर आपको किसी के लिए अगर सच में परिश्रम करना है, अगर किसी का जिंदगी को फूलों से सजाना है, तो मैं कहना चाहती हूँ मरने के बाद नहीं फूल चढ़ाइए, जिंदा रहते हुए ही उनका जीवन को फूलों से भर दीजिए। वो कैसे? परमेश्वर के द्वारा, वचनों के द्वारा। यहाँ आगे में कहता है
15 में कहता है, उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे और उसे बपतिस्मा और उसका उद्धार होगा, जो वो बपतिस्मा ले उद्धार होगा। तो आप उन्हें परमेश्वर के बारे में बताएं, जो बातें वचन में लिखी है, मैं ये कहना चाहती हूँ आप वो करें। यहाँ पे नहीं लिखा है, जब मरियम मगदलिनी और जब याकूब की माता जब यीशु मसीह को ढूंढे, तो वहाँ उन स्वर्गदूतों ने कहा कि दूत ने कहा कि तुम किसे ढूंढते हो, यहाँ तो वो है ही नहीं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप किसे ढूंढते हैं ईस्टर के दिन में, पाम संडे के दिन में, किसे ढूंढते हैं? हमारा यीशु मसीह एक बार मरा और वो जी उठा, वो आनंद काल तक, वो हमारे लिए हमेशा जिंदा है। तो आप बार बार क्यों उन्हें कब्र में ढूंढने जाते हैं, और क्यों अपने पुरखाओं को? आपका अभी भी समय है, आप अपने पुरखाओं को अपने जिंदगी से फूलों से भर सकते हैं। कैसे? उनको वचन कर सुना के, उनको आत्मिक रीति से आप जागृत करके, उनको वो प्रभु के बारे में सुसमाचार सुना के, उन्हें परमेश्वर के बारे में बताया कि एक यीशु मसीह है, उनके नाम से आप बपतिस्मा ले उद्धार पाए। परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर। मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रियो, हमारा परमेश्वर कहीं कब्र में नहीं है, वो हमारा मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। इसीलिए आप कहीं कब्र में नहीं, बल्कि अपने हृदय में परमेश्वर को ढूंढे, और जो आज्ञा परमेश्वर आपको जो दिया है उन्हें माने। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप कब्र में जाकर उन्हें ढूंढे, वो आपको मिल जाएगा। वह साफ साफ यहाँ कहता है कि वो तो मुर्दों में से जी उठा। उन स्त्रियों से बोलता है वो कि तुम किसे ढूंढते हो, वो तो यहाँ है ही नहीं, वो तो मुर्दों में से जी उठा है। वो उसका जब देखती है कि डेड बॉडी रहता ही नहीं है, उस कब्र में रहता है, पत्थर लुढ़का हुआ है। तो भी आज लोग कितने अंधविश्वासी की तरह जाते हैं, कब्र में फूल चढ़ाते हैं और नाना प्रकार की चीज़ों करते हैं। कई लोग तो ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं। मैं कहना चाहती हूँ प्रियो, जो परमेश्वर ने कहा है उन्हें माने। परमेश्वर ने आपको कहा है कि जाओ तुम मेरे जगत में जाके सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और प्रचार करो। और मैं कहना चाहती हूँ बहनों को, प्रियो बहन, आप लोग को भी परमेश्वर ने चुना है। जैसे मरियम मगदलिनी को सबसे पहले परमेश्वर मरने के बाद मरियम मगदलिनी को दिखाई दिया। तो मैं कहना चाहती हूँ कोई ऐसा ना सोचे कि सिर्फ भाई ही सेवा कर सकती है, सिर्फ लड़के ही प्रभु के बारे में बता सकते हैं, सिर्फ लड़के ही वचन को सुना सकते हैं, वचन कर सकते हैं या गाना गा सकते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले यीशु मसीह मरियम मगदलिनी को दिखाई दिए। इसलिए आपका भी काम है कि जाओ सारे जगत में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करो और कहो कि यही हमारा एक लौता खुदा जीवित जिंदा परमेश्वर है, और सबको बताएं कि एक ही उद्धार जीवन है, और हमारा जीवन वो उसी का पास है जो हमें उद्धार करने की सामर्थ्य रखता है। मतलब उसी के पास है जो हमें उद्धार हमारा करा सकता है, जो हमें पापों को क्षमा कर सकता है। कोई किसी और के पास नहीं है। इसलिए कब्रों में जाके फूल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर फूल चढ़ाना ही है तो हर दिन परमेश्वर के अपने हृदय में जगह दे रहे, उसके बलिदान को याद करें कि परमेश्वर आपने मेरे लिए अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया, अपने लिए मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया, कोड़े खाए, कांटे का ताज पहना, हाथों में कीले ठुकवाए। आप हर दिन, एक दिन नहीं बल्कि हर दिन अपने जीवन में उस गुड फ्राइडे को, ईस्टर को आप सोचें और याद करें कि परमेश्वर आप मुर्दों में से जी उठे, वो मरा नहीं है प्रियो। आज अगर आपको दूसरे का फूल अगर बनाना है, कब्र में नहीं, कब्र में जाने से नहीं होगा। उनके जिंदा रहते हुए ही उनको वचन के बातों से, उनका फूलों से जिंदगी भर दे। ऐसा बातें बताएं, भले विरोध आएगी जाएं, पर भी परमेश्वर का वचन बताएं। रोक आएगा तो भी आप जाएं। आपके घर में सताव आएंगे, आपको कुछ बताने नहीं बनेगा। मैं कहना चाहती हूँ, चाहे भाई चाहे बहन, मैं कहना चाहती हूँ कब्र में जाके आपको प्रभु की महिमा नहीं बल्कि हर दिन करना है, क्योंकि वो जी उठा है। और जो वो कहता है वो करे। उसने नहीं कहा है कि तुम जाके कब्र में फूल चढ़ाओ, उसने कहा है कि तुम जाओ और सारे जगत को मेरे नाम से क्या कर, सुसमाचार सुनाओ, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो। और यहाँ 17 में कहता है, विश्वास करने वालों के लिए चिन्ह होगा, मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, वो कई अन्य भाषा बोलेंगे, कई बीमार चंगे होंगे, और हर एक परेशानी दूर होगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो परमेश्वर बोला है उसे फॉलो करें। जो कहा ही सुनी पे विश्वास ना करे प्रियो, जो लोग करते आए हैं उसे फॉलो ना करें। ये जो जीवित वचन में जो कहा गया है इसे फॉलो करें, ना कि जो लोग मानते आए हैं रूढ़ीवादी से, उसे नहीं। जो परमेश्वर जिसे कहा है कि तुम जाओ मेरे नाम से लोगों को सुसमाचार सुनाओ, बपतिस्मा दो, भविष्यवाणी का जो हमें वचन दे, जो हमें परमेश्वर अपने वरदानों से भरा है, वो हमें देना चाहता है। हमसे करीब जाएंगे तभी हमें वो देगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी में अगर प्यार करते हैं तो हर दिन ईस्टर के रूप में अपने आप को बलिदान के रूप में परमेश्वर के सामने जाए और मैं कहे कि परमेश्वर मैं इस्तेमाल होना चाहती हूँ, परमेश्वर मैं इस्तेमाल होना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं आपके लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ। एक दिन बना के कोई फायदा नहीं है प्रियो। वो कब्र से लोग जो मरे हुए हैं वो जिंदा नहीं, अब उनका न्याय का समय जब आएगा तो उनका न्याय होगा। पर मैं कहना चाहती हूँ अभी जो जीवित हैं उनके लिए आप परिश्रम करें, उन्हें परमेश्वर के बारे में बताएं, उन्हें बताएं कि हमारा परमेश्वर जब क्यों बलिदान हुआ था, क्यों हमारे लिए कांटों का ताज पहना था, क्यों उसने हमारे लिए मरे में से 3 दिन के बाद उसने जी उठा। मैं यही कहना चाहती हूँ, वो हमारे लिए और आपके लिए। इसीलिए उसके बलिदान को कुर्बान ना करें जैसे लोग कर रहे हैं वैसे नहीं, बल्कि आप बाइबल को पढ़िए, जो कहा है उसी तरह करें। और मैं बहनों से खास करके कहना चाहती हूँ, लोग आपको डिक्रेस करते हैं, भले आपको नेगलेक्ट करते हैं, आपको कहते हैं नहीं कर सकते। मैं कहना चाहती हूँ आप सब चीज़ कर सकते हैं। हम परमेश्वर के लिए सब कुछ कर सकते हैं। हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा नहीं है कि खाली लड़के लोग खाली वचन, हमारे से जितना हो सकता है, भले वो हमारे से स्ट्रांग है, पर हमें भी परमेश्वर के कामों को करना है, क्योंकि हम उनकी बेटी हैं, क्योंकि मरियम मगदलिनी को सबसे पहले परमेश्वर ने दिखाई दिया। इसलिए आपका भी कर्तव्य है कि परमेश्वर के वचनों को आप पूरे संसार में फैलाएं, वचन को बताएं, हर एक लोगों को आत्मिक रीति से बढ़ाएं। आई होप, मुझे नहीं पता कितने लोगों को मैंने ये वचन अच्छे से बताया होगा, पर परमेश्वर ने मुझे ये अगुवाई किया था, इसलिए मैं ये वचन आपके सामने रख पाई हूँ। और सभी को मेरी ओर से प्रेज द लॉर्ड, और सभी को जय मसीह, और प्रभु में आगे बढ़ते जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर आने वाला है। मैं परमेश्वर की प्रेमिका यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बहुत हृदय से कहना चाहती हूँ, प्रभु में आप बढ़ते जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार कर रहा है। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को प्रेज द लॉर्ड।